Hello students, today we are going to start our chapter 7 conservation of animals and plants. Conservation means to prevent और टू सेव देम, है ना. प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करके रखना, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम कैसे बचाएं, इनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं. फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, प्लांट्स के बारे में, मतलब पूरा फ्लोरा और फौना को कवर अप किया गया है. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या है? हम बचाने की बात कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स को. तो प्लांट्स में मेजर कॉज क्या है, चीज़ें क्यों ख़त्म हो रही हैं? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. फॉरेस्ट को क्लीन कर देना, कटिंग कर देना उन ट्रीज़ की, जो एरिया है उसमें जहाँ पे फॉरेस्ट है, उस लैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन. ओके, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेज मेंशन्ड बिलो. अब इसको काटा क्यों गया है? बहुत सारे ऐसे पर्पस हो सकते हैं उस लैंड को यूज़ करने के लिए. फॉर प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, है ना, एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो रहा हो शायद उस लैंड का. बिल्डिंग या फैक्ट्रीज बनाने के लिए हो रहा हो. फर्नीचर्स या वुड का यूज़ करने के लिए, या फिर वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए उस लकड़ी का यूज़ हो रहा हो, इसलिए वो फॉरेस्ट को काटा जा रहा हो. सो ये बहुत सारे ऐसे पर्पसेस हैं जिनके लिए हम फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं या फिर डिफॉरेस्टेशन करते हैं. अब इनके बहुत सारे ऐसे कॉज हैं, डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे ऐसे कॉज हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमारी अर्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. हमारे मैनकाइंड के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे अर्थ के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे नेचर के लिए भी ठीक नहीं है. हमारे इन सब चीज़ों से बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंस हैं जिनसे हमको क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है. तो फर्स्ट थिंग इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मीन्स ग्लोब यानी कि अर्थ की हम बात कर रहे हैं. वार्मिंग मीन्स अर्थ का गर्म होना. दैट मीन्स अर्थ का गर्म होना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. सो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग. हाउ? डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगा हमारे पास? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, है ना, और हमको इसके लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. बट कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले ट्रीज़ को ही अगर कट कर दिया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, अमाउंट है उस कार्बन डाइऑक्साइड का, वो अर्थ में ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. जब ये CO2 बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, CO2 क्या करती है? CO2 गैस हमारे सन से आने वाली जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करती है. ज़्यादा CO2 यानी कि ज़्यादा हीट एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा हीट एब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स वार्मिंग, यानी कि गर्म हो रही है जगह, यानी कि ग्लोब का क्या होना, वार्म होना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. यानी कि अर्थ गर्म हो रही है. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है. ओके, ऑक्सीजन कम हो रही है, और ऑक्सीजन कम होने के कारण क्या होगा, हमको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, राइट. तो दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, है ना. उससे अर्थ क्या हो रही है, गर्म हो रही है. सेकेंड इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, है ना. पॉल्यूशन ज़्यादा क्यों होगा? देखो, पेड़ों को हमने काट दिया, पहले तो वो ज़मीन से CO2 बढ़ने लगी. ठीक है, CO2 बढ़ने लगेगी तो बाकी की जो गैसेस हैं, जो O2 है, जो बहुत ही अच्छी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए, वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि पेड़ ही नहीं है जो O2 देते थे. ठीक है, दैट मीन्स जो अनवांटेड गैसेस है वो हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा होने लगेंगी. ज़्यादा होने लगेगी यानी कि क्या होगा, पॉल्यूशन. ओके, एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ अफेक्टेड. इससे क्या अफेक्ट हो रही है, एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ अफेक्ट हो रही है. फूड का शॉर्टेज हो रहा है ना. प्लांट्स पेड़ों को काट देंगे तो फूड नहीं मिलेगा, यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड. ड्रॉट, हमने पेड़ों को काट दिया, हमने पेड़ों को काट दिया तो जो ज़मीन है, वो ज़मीन में जो रूट्स थी, उन पेड़ों की जो रूट्स थी, उन्होंने उस ज़मीन में पानी को बांध के रखा था. बट जब वहाँ पेड़ ही नहीं रहेंगे, ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे, तो वो रूट्स भी नहीं रहेंगी. रूट्स नहीं रहेंगी यानी कि पानी भी नहीं रहेगा. पानी कहाँ चला जाएगा, बहुत नीचे, अंडर वाटर, यानी कि ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ही लो हो जाएगा. ग्राउंड वाटर लो हो गया, दैट मीन्स वो जगह कैसी हो जाएगी, ड्रॉट, यानी कि सूखा पड़ जाएगा उस जगह में.
डेजर्टिफिकेशन, जब बहुत टाइम तक ये जगह कैसी रहेगी, सूखी रहेगी, मतलब कि सूखा यानी कि वहाँ पे पानी की मात्रा नहीं रहेगी, तो वो जो सॉइल है वो फर्टाइल भी नहीं रह जाएगी। जब सॉइल भी इनफर्टाइल हो गई, वहाँ पे कोई रह भी नहीं रहा है, वो जगह कैसी हो गई, डेजर्ट जैसी बन गई, यानी कि डेजर्टिफिकेशन। और और क्या होता है डिफॉरेस्टेशन से, फ्लडिंग। देखो रिवर्स निकलती हैं तो रिवर्स के आसपास हमने देखा होगा बहुत सारे ट्रीज होते हैं जो रिवर के फ्लो को भी रोक के रखते हैं कि आप लैंड की तरफ नहीं आओ। बट क्या होगा, अगर बहुत सारे ट्रीज को हमने कट कर दिया तो उस जगह में क्या होगा, रिवर अपना क्या कर लेगी, उस साइड अपने आप को फेस कर लेगी, वहाँ से आने लगेगी, तो ज़्यादा अगर पानी आएगा तो क्या होगा, वो जगह में फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इन कुछ की बात हमने यहाँ करी है, ये मेजर कॉन्सिक्वेंस हैं डिफॉरेस्टेशन के। ओके, देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने देख लिया डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, दैट मीन सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होंगे, फॉरेस्ट में रहने वाले वाइल्ड लाइफ, है ना। फॉरेस्ट में क्या है, वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जानवरों का घर है फॉरेस्ट, है ना। जैसे हमारा घर है, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। सेम ऐसे ही कंडीशन किसके सामने है, फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स के साथ। ठीक है, सो टू प्रोटेक्ट और टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं जिनको हम सेंचुरी, नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा और फौना की हैबिटेट को बचाए रखने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज किसको बोलते हैं हम, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग एंड आर प्रोहिबिटेड हेयर, है ना। जितना भी प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ये सारी चीज़ें, हंटिंग, ये सब यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना है। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है। ऑलराइट, तो सेंचुरी क्या होती है, दैट एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम, है ना। ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करता। ठीक है, उनकी हैबिटेट में भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, जो जैसा है वैसा चलता रहता है उन्हीं के अकॉर्डिंग, है ना। नेशनल पार्क क्या होते हैं, ऐसे एरिया जो रिजर्व हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, है ना, जहाँ पे जितने भी वाइल्ड चीज़ें हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो सब फ्रीली अपनी हैबिटेट और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके रहते हैं। ठीक है, एंड देन बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे एरिया होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, लार्ज एरियाज जो होते हैं, जहाँ पे ऐसा लैंड जो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, वो लैंड ही प्रोटेक्टेड रहता है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, यानी कि वहाँ ह्यूमंस भी रहते हैं। कहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमंस भी रहते हैं जो वाइल्ड लाइफ के साथ जीते हैं, है ना। ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स बोला गया ना, जाति, ठीक है, जनजाति लोग जो होते हैं, जो अपना ट्रेडिशन वहाँ पे ही फॉलो कर रहे हैं, वो भी उस जगह में रहते हैं। ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। ऑलराइट, सो बायोस्फीयर रिजर्व का यहाँ पे एक हमने ग्राफ देखा है, ह्यूमन सेटलमेंट्स आउटर सराउंडिंग में होता है। इसके बाद होता है ऐसा ट्रांजिशन जोन जहाँ पे ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए क्रॉपिंग वगैरह अलाउड होती है। फिर आता है बफर जोन। बफर जोन वो जोन होता है जहाँ टूरिज्म, ग्रेजिंग होती है एनिमल्स की, या फिर टूरिज्म होता है ना। टूरिज्म यानी कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको थोड़ा बहुत देखा जाता है, इसलिए वहाँ पे टूरिज्म करवाया जाता है एनिमल्स की ग्रेजिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, इसलिए यहाँ पे एनिमल्स की ग्रेजिंग भी होती है। जो कौन करता होगा, आउटर में जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो। ओके, फिर बीच में आता है कोर जोन, जहाँ पे ह्यूमंस की एक भी एक्टिविटी नहीं होती, यहाँ सिर्फ फ्लोरा एंड फौना ही पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ ही है सिर्फ जहाँ पे। ठीक है, मेजर क्या रहते हैं यहाँ पे, मेजर एनिमल्स यहीं पे रहते हैं। ठीक है, ओके, सो ये क्या है, सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। अब कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स कौन से होते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं। ठीक है, और सेंचुरी में स्पेशल मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो सिर्फ एनिमल्स यानी कि फ्लोरा और फौना ज़्यादातर पाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के भी बताया गया है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंसेस हमने बहुत सारे अलग अलग किए हैं, जैसे बाउंड्रीज फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन, नेशनल पार्क में बाउंड्रीज फिक्स्ड होती हैं, सेंचुरी में बाउंड्रीज आर नॉट
सैक्रोसैंक्ट मतलब कि इनकी बाउंड्रीज नहीं बनाई गई, अगर हो सकता है तो ये बाहर भी जा सकते हैं एनिमल्स, ठीक है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन, है ना, यहाँ पे भी फिक्स किया गया है लेजिस्लेशन के द्वारा, ओके। कुछ जगह में परमिटेड है टूरिज्म, कुछ जगह में नहीं है, जैसे नेशनल पार्क और सेंचुरीज में परमिट है, बट नॉर्मली बायोस्फीयर रिजर्व में ज़्यादातर परमिट नहीं मिलती हैं, ओके। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। पचमढ़ी इज इन होशंगाबाद, ओके। तो होशंगाबाद रीजन में पचमढ़ी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ पे क्या है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो उनके नाम लिखने हैं, अगर आपके स्टेट में है तो उनके नाम लिखने हैं, आपकी कंट्री में है तो उनके नाम लिखने हैं, दो दो आप लिख सकते हैं, ऑलराइट। Then flora and fauna. What is flora and what is fauna? Flora and fauna, that means flora मतलब होता है प्लांट्स, है ना, जितने भी क्या है प्लांट्स, जैसे कि नीचे हमारे पास दिए हुए हैं यहाँ पे फर्न एंड जामुन, है ना, ये दो टाइप की जंगली क्या है मतलब प्लांट्स हैं, है ना, वाइल्ड प्लांट्स हैं ये, ठीक है, वाइल्ड ट्रीज हैं, क्या नाम है इनका, फर्न एंड जामुन, ठीक है। ऐसे ही फौना यानी कि एनिमल्स, एनिमल्स में बहुत सारे दिए हुए हैं हमारे पास, चिंकारा हो गया, ब्लू बुल हो गया, ठीक है, बार्किंग डियर हो गया, चीतल हो गया, वाइल्ड डॉग हो गया, वोल्फ हो गया, ये सारे फौना के एग्जाम्पल्स हैं। ये किस जगह पाए जा रहे हैं, वही पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, कहाँ पे, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्पीशी के अगर हम फ्लोरा की बात करें तो जैसे सिल्वर फर्न, अर्जुन, मैंगो, जामुन, ये सब क्या है, फ्लोरा है, और फौना जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, ओके। नाउ इन्हीं में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे एनिमल्स और कुछ ऐसे प्लांट्स, दैट मीन्स ऐसे फौना और ऐसे फौना जो क्या है बहुत ही एक कोई भी एक जगह पे पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, है ना, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक जगह पे अगर पाए जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। स्पीशीज क्या होता है पहले तो देखते हैं। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ populations which are capable of interbreeding. This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with members of other species. Members of a species have common characters, है ना। स्पीशीज मतलब कि ऐसी पॉपुलेशन जो इंटरब्रीडिंग में कैपेबल हो, जैसे ह्यूमंस के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, स्क्वेरल के साथ इंटरब्रीड कर सकती है, उनके नाम अलग हो सकते हैं, मैंगो के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, दैट मीन्स दे आर स्पीशीज, दे कॉल्ड एज स्पीशीज, है ना। स्क्वेरल की वो स्पीशीज क्या कहलाएगी, वो स्क्वेरल की एक स्पीशीज है, मैंगो की एक स्पीशीज है। So, endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीशीज का पाया जाना, दैट मीन्स एंडेमिक स्पीशीज। जैसे जियांट स्क्वेरल एक ही जगह पे पाई जाती है ना, वो जगह कैसी, वो उसको इसलिए क्या बोला जाता है जियांट स्क्वेरल को, एंडेमिक स्पीशीज। ऐसे ही वाइल्ड मैंगो कुछ ही जगहों में पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीशीज, दैट मीन्स कोई एक जगह एंड में पाई जा रही है पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, ये नेचुरली कहीं पे भी हमको नहीं मिलेंगे, या तो हम उस जगह पे उन चीज़ों को ले जाके रखेंगे या लगाएंगे, है ना, बट ये नेचुरली कहीं पे भी नहीं उग सकते, हमें उगाना पड़ेगा या फिर वहाँ पे उनको लेके जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे साल, वाइल्ड मैंगो एंड फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बायसन, इंडियन जियांट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फौना, है ना। साल, वाइल्ड मैंगो, ये सब क्या है, फ्लोरा है बायोस्फीयर रिजर्व के। जो हमने पुराना भी बायोस्फीयर देखा पचमढ़ी बायोस्फीयर, वहाँ के फ्लोरा साल और वाइल्ड मैंगो है, ठीक है। ऐसे ही बायसन और इंडियन जियांट स्क्वेरल या फिर फ्लाइंग स्क्वेरल क्या है, फौना है, एंडेमिक फौना, alright. So this is called endemic species, that means the particular animal and plant which are found in a particular area.
सेम इज एंडेंजर्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड एनिमल यानी कि जो डेंजर में है, दैट मीन्स जो अभी कभी खत्म हो सकते हैं। सो एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग to a level that they might face extinction are known as endangered animals, यानी कि जो ख़त्म होने की, एक्सटिंक्ट होने की कगार में हैं, कुछ ही बचे हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? एंडेंजर्ड एनिमल्स, जो डेंजर में हैं ऑलरेडी, जैसे टाइगर, वाइल्ड बफेलो, बारहसिंघा, ठीक है, ये सब क्या है? एंडेंजर्ड एनिमल्स, दोज whose number are diminishing to a level that they might face extinction. ओके अब इनका रिकॉर्ड रखने वाली एक बुक होती है एंडेंजर्ड एनिमल्स की, जो खत्म होने वाले हैं। इस बुक को बोला जाता है रेड डाटा बुक, ठीक है। सो रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके सो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो एंडेंजर्ड हैं, इसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही आएंगे, तो इनका रिकॉर्ड कौन रखती है? रेड डाटा बुक। अब कुछ बर्ड्स की भी बात कर ली जाए। बर्ड्स जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स। अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करती हैं? दूर रहती हैं, ये ठंडे इलाकों में रहती हैं। कुछ बर्ड्स कहाँ रहती हैं? ठंडे इलाकों में रहती है। दैट मीन्स उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं? बहुत ही कोल्ड होती हैं। तो उस कोल्ड रीजन में वो अपने एग्स को अगर बर्थ देते हैं तो उनके एग्स कैसे हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं। एग को क्या चाहिए? वार्मनेस चाहिए, है ना, वार्मथ होना चाहिए, यानी कि उसको गर्माहट चाहिए। उस रीजन में उसको वो चीज़ें नहीं मिलती, तो वो अपने अंडों को देने के लिए दूर से उड़ के ऐसे रीजन में आते हैं जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन उनके अकॉर्डिंग हो। सो द माइग्रेटरी बर्ड्स आर वन ऑफ देम। द माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज के कारण ये कहाँ आ जाती है? दूसरे एरिया में आ जाती हैं, हमारे एरिया में आ जाती हैं। They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. ऐसा एरिया हो जाता है वो इतना कोल्ड कि वहाँ रहने लायक नहीं होती है। So birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds. ऐसी बर्ड्स जो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं और दूसरा लैंड एरिया में आती हैं, उन बर्ड्स को क्या बोला जाता है? माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके देन आफ्टर अगर हम डिफॉरेस्टेशन पढ़ रहे हैं तो हमको डिफॉरेस्टेशन हो रहा है क्यों? पेपर जो हमारे ट्रीज़ हैं उनको कट किया जा रहा है। अब हम कुछ तरीक़ों से उनको तो बचा भी सकते हैं, जैसे वुड का सबसे ज़्यादा यूज़ किस में हो रहा है? पेपर्स को बनाने में। सो पेपर्स को हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बता रही है कि हमको क्या करना चाहिए? पेपर की रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग दैट मीन्स उस पेपर को कम से कम यूज़ करो, है ना। कुछ जगह पेपर की ज़रूरत ना हो तो मत यूज़ करो, ठीक है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? कि जिससे पेपर का कम यूज़ हो, पेड़ कम कटे, ठीक है। तो पेपर को रिसाइकिल करना सीखना चाहिए, ठीक। देन आफ्टर रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन मीन्स रीप्लांट फॉरेस्ट और ट्रीज इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। दोबारा से फॉरेस्ट लगाना, है ना, या फिर ट्रीज लगाना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। आफ्टर डिफॉरेस्टेशन हमको रिफॉरेस्ट भी करना चाहिए। अगर हम जितने प्लांट्स काट रहे हैं उतने ही अगर ट्रीज हम लगा दें तो कितना फ़ायदा होगा? हमारा एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहेगा। ओके दैट मीन्स रिफॉरेस्टेशन। ओके दिस इज एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। अपनी हैबिटेट में प्रोटेक्ट रहना, प्लेस, ऐसी प्लेस का नाम बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने स्पीशीज को क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। थर्ड, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ विच चेंज? क्लाइमेटिक चेंज। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व में, जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, ओके, एंड देन फ्लोरा एंड फौना। ओके क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। सब में क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, इन सब चीज़ों में डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है हमें बताना है। सबसे पहले वाइल्ड एनिमल्स, दैट मीन्स उनकी जगह तो छिन गई, डिफॉरेस्टेशन के कारण उनका फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ, उनको जहाँ वो रहते थे वो जगह उनसे छिन गई, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। विलेजेस जो रूरल एरिया होता है
विलेजेस को क्या इफ़ेक्ट हुआ डिफॉरेस्टेशन से? विलेजेस का ज़्यादातर जो सामान था, जो डिपेंड थे, वो ज़्यादातर फ्यूल, फ्रूट, फूड के लिए, वुड के लिए वो किस में डिपेंड थे? फॉरेस्ट। और अगर फॉरेस्ट कट गए हैं तो उनके रिसोर्स कैसे हो गए? कम हो गए, यानी कि वो भी डेंजर में है। ठीक है। सिटीज़, जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, अर्बन एरियाज़ डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं होते डिफॉरेस्टेशन से, बट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है किसको? सिटी या अर्बन एरियाज़ को। देन अर्थ को डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसान है? लैंड फर्टाइल नहीं है तो डेजर्ट बन जाएगी जगह। ठीक है। नेचुरल क्लाइमेट जो है, जो फ्लड, ड्रॉट को रिजल्ट कर रहा है, यानी कि फ्लड आ रही है या फिर ड्रॉट हो रहा है। ठीक है। और अर्थ का टेम्परेचर भी कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके। नेक्स्ट जनरेशन में क्या इफेक्ट हो रहा है डिफॉरेस्टेशन का? नेक्स्ट जनरेशन यानी कि डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, कई तो अब मिल भी नहीं रही हैं। इतना ज़्यादा हमारा खूबसूरती अब उनको नहीं दिख सकती है ना, जो इतनी अच्छा अट्रैक्टिव फ्लोरा और फौना था वो तो अब कट गया है, अब किसी को कहाँ दिखाई देगा। सो इसके कारण नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से भी सफ़र करेगी, उन्हें कुछ देखने भी नहीं मिलेगा, उनको ना ही फ्यूल मिलेगा, ना ही पेपर मिलेगा। ओके। सो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। व्हाट विल हैपन? क्या होगा अगर वी गो ऑन कटिंग ट्रीज? हम भी ट्रीज़ को कट करने लगेंगे, बहुत ट्रीज़ हम कट कर लेंगे, क्या होगा ये बताना है। बी, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब। अगर एनिमल्स की हैबिटेट डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है। सी, द टॉप ऑफ लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड। अगर सॉइल की टॉप लेयर जो है वो एक्सपोज्ड हो गई है, यानी कि वाटर के कारण उसने अपनी फर्टिलिटी को क्या कर दिया है? लूज कर दिया है, तो क्या होगा? अगर वो फर्टाइल नहीं रहा, अगर वो डेजर्ट बन गया तो क्या होगा। क्वेश्चन 5 ब्रीफली आंसर करना है, हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचा रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, है ना, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो भी पूरी तरीके से वाइल्ड एनिमल्स के लिए सेफ नहीं है। ठीक है। थर्ड में पूछा गया है कि कुछ ट्राइबल्स जंगल में ही डिपेंड होते हैं, ऐसा क्यों है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से कॉजेज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिफॉरेस्टेशन के। फिर पूछा है रेड डाटा बुक क्या होती है और माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या काम कर रही है? माइग्रेशन का काम कर रही हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज डन बाय यू। आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है। ट्रीज को कट करने में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना, और फैक्ट्रीज डिमांड क्यों कर रही हैं, ऑर्डर क्यों हो रहा है ना, मतलब कि फैक्ट्रीज अपने शेल्टर के लिए या फिर ट्रीज को कट कर रही हैं या अपने मुनाफे के लिए कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं, इसकी एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन के कारण रेनफॉल क्यों डिक्रीज हो रही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ओके ओके, थैंक यू सो मच।